आदाब, मैं मुजम्मिल हुसैन। आप देख रहे हैं न्यूज़ इन खबर। इस वक्त जो हमारे साथ मेहमान खड़े हैं अबू हंजला के नाम से जाने जाते हैं। आज हंजला साहब के साथ पहाड़पुर के समस्याओं को देखने के लिए निकला हूं और देखता हूं कि वो मुझे कहां कहां ले जाएंगे जहां वाकई में पहाड़पुर वंचित है डेवलपमेंट के। अबू हंजला के साथ अब हम पहुंच चुके हैं पहाड़पुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर। उनका जायज़ा लेंगे और देखें किस सूरत हाल में है। ये हमारा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है। ये देख लीजिए, यहाँ पे लगभग 40,000 आबादी पे एकमात्र प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है जिसमें ताला पड़ा हुआ है। और लगभग 15 सालों से ये ताला यूं ही पड़ा हुआ है हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पे, और इसका कोई ख़बर लेने वाला नहीं है। अगर आपको यकीन ना हो तो मैं बता दूं कि यहाँ पे हमारे साथ कुछ लोकल लोग भी हैं, वो आपको बताएंगे कि कोई डॉक्टर आवे छाते हैं। नहीं, डॉक्टर तो कभी ना आवे छे। कोई नर्स वर्स 10 बरस से कोई नर्स पर कहीं कुछ नहीं आता है। अच्छा, फिर इलाज के लिए कहाँ यहाँ के लोग जाते हैं? यहाँ के लोग बख्तियारपुर जो बना है उसी में जाते हैं। अच्छा रास्ता रोड खराब है, हम लोग कितना परस होते रास्ते में गड़बड़ा जाते हैं। अच्छा, तो इससे पहले जो होता था तो इससे 10-15 बरस पहले होता था, मोटा मोटी उतना ढंग से भी नहीं व्यवस्था था। तो इसके लिए आप लोग लोकल नेता या किसी पदाधिकारी को आवेदन वगैरह नहीं दिए? उससे नहीं मिले? आवेदन हुजूर देने वाले देता भी है, वहाँ जाके सब आवेदन फेंका जाता है। अच्छा, मैं आपको बता दूं, आपने देखा यहाँ पे ये लोकल थे, इसलिए चूँकि मैं चाहता हूँ कि आपको रूबरू कराऊं ज़मीनी हकीकत से, क्योंकि हवाबाजी ठीक नहीं जो हवाबाज नेता आज दे रहे हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो बोल करके चले जाते हैं। इसलिए मैंने मुजम्मिल साहब से रिक्वेस्ट किया कि क्यों ना चल करके मैं आपको दिखा दूं, और मैं दिखा रहा हूं आपको सूरत हाल। आपको मैंने लोकल लोग से मिलाया, और मैं आपको बता दूं कि ये लगभग 40,000 आबादी को कवर करता है। यहाँ पे तरियामा पंचायत है, चकबारू पंचायत ये हो गया, भटपूरा पंचायत, भटौनी पंचायत है बगल में, और पहलाम है। इतने सारे पंचायतों को मिला करके सिर्फ एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है जहाँ एक भी डॉक्टर, मतलब ये कह लीजिए मोटा मोटी 50,000 की आबादी पे एक नर्स नहीं है। क्या खस्ता हालत है और क्या कर रहे हैं हमारे नेता, मुझे अभी तक समझ में नहीं आता कि लोग क्यों नहीं जागरूक हो रहे, क्यों नहीं बेदार हो रहे। आखिर हम क्यों ना एक्सपेक्ट करें कि जो हमारा आने वाला एमएलए हो वो कार्य करने वाला हो। हाँ, जब मैंने पता किया कि आज जब मैंने पता किया तो हमें पता चला कि ये रंग पेंट जो है वर्तमान एमएलए साहब ने करवाया था, और उनसे आशा थी कि वो कुछ न कुछ करेंगे, लेकिन चूंकि जब उनसे पूछा गया तो समय की कमी के कारण उनसे बस इतना ही हो सका कि इनकी रंगत बदल दी है, ये पेंट हो चुका है बस। ये बिल्डिंग जो आप मैं सामने देख पा रहा हूँ जमीन भी बिक्री बटा होगी। हॉस्पिटल की जमीन बिक गई है जी। कैसे आपको पता चला? ये उसी का भाग है, ये भी उसी का भाग है, ये भी इसी का भाग है। रजिस्ट्री भी हो चुका है। स्थिति देखिए क्या स्थिति है जमीन का। अच्छा, और यहाँ देखिए कौन बेचा बना रहा है इसको? किस अब जमींदारी मंजिल इसको बेचेगा जी, क्या है अभी देखिए हॉस्पिटल का क्या स्थिति है। 12 कट्ठा जमीन पड़ जाएगा इसका। अच्छा, देखिए अब लोकल लोगों से पता चला, यहाँ पे सामने दिखाइएगा मुजम्मिल साहब, ये देखिए पानी टंकी के लिए गड्ढे बनाए जा रहे हैं, और ये ज़मीन हॉस्पिटल की है। 12 कट्ठा ज़मीन था, और ये सिकुड़ते हुए मुझे लगता है कि 2 कट्ठा भी रह गया है शायद, जितने में बिल्डिंग है। बाकी तो आप देख रहे हैं लगभग सब एक्वायर हो चुका है, तो ज़मीन भी जा रही है, बिल्डिंग भी धीरे धीरे जर्जर हो गई थी, जिसको पेंट कराने का काम तो वर्तमान वाले ने कर दिया है, लेकिन हाँ, डॉक्टर लाने में अभी तक कामयाब नहीं हुए हैं। तो आने वाले लोगों से ये एक्सपेक्टेशन है, आने वाले हमारे एमएलए से ये ज़रूर एक्सपेक्टेशन है कि सबसे पहले प्राथमिक स्वास्थ्य पे हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पे हमारे ध्यान दिया जाए, ताकि जो लोग यहाँ पे दूर जाते हैं, बख्तियारपुर जाते हैं या सहरसा जाते हैं अपने इलाज के लिए, उनको यहाँ पे इलाज मिल सके। कई लोग इलाज के अभाव में रह जाते हैं इलाज कराने से, जिससे बड़ी बड़ी बीमारियाँ हो जाती है और बहुत जल्दी इस दुनिया से फना हो जाते हैं। तो चाहिए सरकारों को, वर्तमान सरकारों को, कि वो जल्द से जल्द इस पे ध्यान दे, अटेंशन दे, जो भी आने वाले लोग हैं। हालांकि हमें प्रॉमिसेस किसी से नहीं मिला है अब तक, कोई नेता हमें आके आश्वासन नहीं दे गया है कि हम ऐसा कर देंगे, चाहे वैसा कर देंगे। इलेक्शन के समय पर भी किसी नेता से आश्वासन नहीं मिला है? जी नहीं, मैंने पिछला बाइट जो दिया था उसमें मैंने उम्मीद ज़रूर किया था कि कुछ नेता ज़रूर हम तक अप्रोच करेंगे, लेकिन आपको जान करके हंसी आएगी कि मेरे पिछले बाइट्स के बाद इवन के जो अलग NGOs है या अदर ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि आप अगर आगे आए तो हम आपको डिग्री कॉलेज के लिए प्रस्ताव देते हैं, और आप ज़मीन की व्यवस्था करें तो हम कुछ कर सकते हैं इस संदर्भ में। ये हमें अलग फॉर्म से प्रस्ताव आया है, किसी नेता ने अब तक अप्रोच नहीं किया। तो पहाड़पुर की जनता अभी तक इस मुगालते में
इस असमंजस की स्थिति में है कि आखिर कौन है हमारा मसीहा, कौन करेगा हमारे लिए बेहतरी। नो डाउट जो हमारे वर्तमान एमएलए हैं उन्होंने फील्ड में, क्षेत्र में रहने का काम किया और कुछ काम भी किए हैं जो दिखते हैं, जैसे कि अभी मैंने दिखाया आपको, रंग पेंट किया हुआ उन्हीं का है। लेकिन फिर भी वो रंग पेंट होने से नहीं होगा ना, उसका चीफ मोटो क्या है? इलाज करना, जो इलाज हो ही नहीं पा रहा है। तो हम आशा करते हैं कि आने वाले लोग हमें आश्वासन, जितनी जल्दी हमें आश्वस्त कर सकेंगे, उनको हम ज़्यादा से ज़्यादा उनके साथ हम ज़्यादा से ज़्यादा सहमत होंगे और हमारी सहमति जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं उनके लिए फ़ायदेमंद होगी, फ़ायदा पहुंचाएगी, उन्हें फ़ायदा पहुंचाएगी। तो अभी तक हम आश्वस्त नहीं हुए हैं किसी भी कैंडिडेट से। और हम पहाड़पुर के लोग, जो एजुकेटेड लोग हैं, जब हमारी बात होती है सभी से, शिक्षित युवाओं से, और बल्कि वो युवा जो बेरोजगार भी है उनसे भी, तो सबका यही कहना है कि जिस तरह से हम पूरा राज्य आज लालायित है और एक तरह से एक अलग सा उफान आया हुआ है पूरे राज्य में, तो वैसे ही उफान चाहते हैं कि हमारे यहाँ भी हो, एक ऐसा नेता हमारे पास आए जिस पे हम भरोसा जता सकें, जो हमारे डेवलपमेंट के लिए कुछ कार्य कर सके। तो ये तो आपको सूरत हाल दिखाया हमने अपने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का। अभी चलिए आपको दिखाते हैं और भी चीज़ें जो आगे चलकर हम बताएंगे आपको। चलिए आगे भी मेरा सफर रहेगा। जमीन को ये देखिए, इसको भी दिखाना आगाज को, ये पानी टंकी का आदेश किसने दिया है? ब्रिज के नीचे स्वास्थ्य केंद्र के पास पानी टंकी, 7 निश्चय वाला पानी टंकी बनने जा रहा है। ब्रिज के नीचे ऊपर पेड़ है। आप ये किस तरह से हो रहा है ये समझ में नहीं आ रहा, लेकिन फिलहाल हम अंजला जी के साथ कुछ और आगे जाएंगे, कुछ और समस्याओं पर बात होगी। तो चलते हैं, आइए। हमारा आगे का सफ़र अब अबू हंजला के साथ शिक्षा पे बात होगी कि पहाड़पुर यानी चकबहारू पंचायत में शिक्षा की क्या स्थिति है। उसके अलावा सिमरी बख्तियारपुर में चुनावी माहौल में शिक्षा कहाँ माने रखते हैं, ये बताइए कि शिक्षा को लेकर के आपकी क्या स्थिति है? देखिए, सबसे बुरा हाल और ख़स्ता हाल हम पढ़े लिखों का ही है, क्योंकि जब हम यहाँ पे इलाके में आते हैं तो एजुकेशन की बहुत ज़्यादा कमी पाते हैं। उसके पीछे का रीज़न ये है कि जो यहाँ पे लोकल नेता रहे हैं या जितने भी लीडर्स हैं, किसी ने शिक्षा की तरफ ध्यान नहीं दिया। जो हमारी बुनियादी ज़रूरत है उसे पूरा नहीं किया। जिस तरह से रोटी, कपड़ा और मकान ज़रूरी है, उसी तरह से हमारे लिए शिक्षा का होना भी ज़रूरी है। बिना तालीम के ये चीज़ें तो बिल्कुल एक जानवर की जैसी ज़िंदगी बितानी जैसी हो गई, रोज खाना और सोना। तो इससे तो आप इंसान नहीं बन सकते। इंसानियत पैदा करने के लिए अपने अंदर शिक्षा का होना बहुत ज़रूरी है, और इन ज़रूरी और बुनियादी मुद्दे को लोगों ने दरकिनार कर रखा है, और यही चीज़ अब मेरे अफसोस का बायस बन रहा है। मैं आपको बता दूं कि पूरे बख्तियारपुर में लगभग 136 प्राइवेट स्कूल हैं और एक भी स्कूल CBSE बोर्ड से रजिस्टर्ड नहीं है। और ये लोग क्या कर रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है। जब मैं पिछले बाइट डाला तो कुछ प्रिंसिपल्स ने मुझे कॉल किया कि मैं चाहता हूँ कि मेरे स्कूल CBSE बोर्ड हो, लेकिन कराए तो कैसे कराएं, हमारे अप्रोच ही नहीं है। जब हम नेता के पास जाते हैं तो वो हमें सही से गाइड भी नहीं करते, हम आखिर कैसे अप्रोच करें। अब देखिए, जहाँ से मैं गुजर रहा हूँ ये चकबहारू हाई स्कूल है ना, यहाँ पे बाउंड्री वॉल है, यहाँ पे गड्ढे ऐसे कि हर जगह पानी जमा रहता है, और पानी जमा होता है तो 6-6 महीने तक पानी ही जमा रहता है। तो लेकिन वर्तमान MLA ने हमें आश्वासन दिया था और कुछ प्रस्ताव भी पेश किए थे, जिसमें इनका बाउंड्री वॉल और गेट का बनाया जाना, इस गड्ढे को भरा जाना, और तो और मैं बता दूं ऊपर छत के ऊपर कुछ बनाने की, रूम्स बनाने की बात हुई थी, जो जाहिर सी बात है अब पता नहीं किस अधम में लटकेगा, कब हो पाएगा, हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा, ये कहना बहुत ही मुश्किल है। आप जानते हैं, आप तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत दूर बैठ करके ये एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि हमारे इलाके में इल्म का रोशन जलाया जा चुका है, लेकिन नहीं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारे यहाँ से पढ़ करके गए और अलग अलग मकाम पे काबिज हैं, अलग अलग जगह पे हैं, जो फाइज हैं, लेकिन उनको पता होना चाहिए कि स्थिति क्या है, सिचुएशंस क्या है ग्राउंड लेवल की। ग्राउंड जीरो पे अगर हम जाकर के देखते हैं तो हम पाते हैं कि वहाँ पे, अब जैसे अपने प्राइवेट स्कूल में, सरकारी स्कूल की बात अगर कर लें तो जो प्राथमिक स्कूल है यहाँ पे, वहाँ पे हमने देखा है स्थिति कि लोगों को, बच्चों को बैठने के लिए बेंच डेस्क नहीं दिया जाता है आज भी। जैसे आप पहले लेके जाते थे कट्टे का छोटा सा पीस और उस पर बैठा करते थे, बिल्कुल वही स्थिति आज भी है। तो सूरत हाल बिल्कुल नहीं बदला है। तो सरकारी को तो आप भूल जाइए। प्राइवेट का जहां तक सवाल है तो मैंने बताया कि 136 या उससे भी ज्यादा स्कूल है हमारे यहाँ सिमरी बख्तियारपुर में, लेकिन कोई भी स्कूल CBSE बोर्ड से एफिलेटेड नहीं है।
ये स्थिति है यहाँ की एजुकेशन की। और लोग चाहते हैं कि हमारा डेवलपमेंट हो जाए। डेवलपमेंट बगैर एजुकेशन के पॉसिबल ही नहीं है। आप इस बात को समझना होगा, इस ज़मीनी हकीकत को जानना होगा। अब आप देखिए यहाँ पे हम लोग चल रहे हैं नेशनल हाईवे पे। ये नेशनल हाईवे का सबसे अच्छा स्थिति वाला रोड है, जहाँ पे बिल्कुल अच्छे कंडीशन में रोड है। लेकिन आप देखिए कि कितने बड़े बड़े रेन कट्स हैं दोनों साइड्स, और आए दिन एक्सीडेंट्स। माय गॉड, मतलब कोई ऐसा दिन नहीं होता है जब एक्सीडेंट ना हो इस रोड पे। आप देख लीजिए रेन कट की वजह से यहाँ पे अभी कुछ दिन पहले, 6 महीने भी नहीं हुए हैं, यहाँ पे ट्रैक्टर पलट गया था। ट्रैक्टर पलटने से एक बंदे की मौत भी हो गई। तो ये आपको न्यूज़ सुनने को मिला होगा। और यही नहीं, आगे भी ट्रैक्टर पलटा था जो गड्ढे की वजह से हुआ था। अभी मैं आपको आगे ले जाता हूं और वहां की स्थिति से आपको रूबरू कराऊंगा। आप वहां देखेंगे कि आखिर कैसे इन लोगों ने क्या स्थिति पे छोड़ रखा है इस सिचुएशंस में हमारे इलाके को। और कोई नहीं है ऐसा जो हमारी इस स्थिति से आशना हो सके और इसके लिए कुछ कर सके, कोई कदम उठा सके। हम लोग बहुत ज़्यादा अपने आप को इंसिक्योर फील करते हैं जब देखते हैं कि हमारे नेता क्या कर रहे हैं हमारे लिए। तो हम सारी उम्मीदें हमारी धरी की धरी रह जाती है। जबकि हर नए इलेक्शंस में हम नई उम्मीद, नई आशाओं के साथ जाते हैं वोट करने के लिए, लेकिन हर कोई हमें धोखा ही देता है। कोई हमें ऐसा स्थिति में नहीं डालता जहाँ पे हम यहाँ पे जो आप गुजर रहे हैं, यहाँ पे एक ट्रैक्टर पलटी हुआ था जिसकी जान जाते जाते बची एक बंदे की। और अब जो मैं आपको सड़क की स्थिति दिखा रहा हूँ, ये नेशनल हाईवे है। आप इमेजिन करेंगे, ये नेशनल हाईवे है। इस टूटी हुई स्थिति में जो आप देख रहे हैं नेशनल हाईवे को, इसमें इतने बड़े बड़े गड्ढे थे कि ट्रैक्टर पलट जाते थे, ऑटोज डेली पलटते थे। लेकिन इन गड्ढों का भरने का मैं श्रेय जरूर देना चाहूँगा हमारे वर्तमान एमएलए साहब को। जी हाँ, उन्होंने ये काम ज़रूर किया कि इन गड्ढों को बराबर कर दिया बस। लेकिन आप देखिए स्थिति जस का तस है। जो टूटा हुआ रोड था वो टूटा हुआ ही है। जो जर्क आपको महसूस हो रहा है वो जर्क है ही। यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर तक आप देखिए, अगर कोई गाड़ी सामने से आ रही है तो किस तरह से धूल उड़ाती हुई आ रही है। क्योंकि यहाँ पे धूल है, यहाँ पे मिट्टी है, यहाँ पे टूटी हुई सड़क है। तो जाहिर सी बात है कि जो भी लोग आएंगे वो कितना स्ट्रगल, इतनी हिचकियाँ खा रहे हैं हम अपनी गाड़ी में। आपको पता चल रहा होगा बाहर की स्थिति क्या है। और ये पहाड़पुर से जाने वाली मुख्य मार्ग है सिमरी बख्तियारपुर को, रानीहाट को जाने वाली, जहाँ पे दिन रात लोग हमारे यहाँ से जाते रहते हैं। 24/7 चलने वाला ये NH 107, जहाँ पर से हमारा बहुत ही ज़्यादा लेन देन होता है। यानी किसी भी चीज़ को, इवन एजुकेशन तक के लिए, इवन कोई भी डेली नीड्स के सामान के लिए भी लोग वहाँ तक जाते हैं। लेकिन दोनों साइड सड़क के रेन कट और बीच सड़क में गड्ढे ही गड्ढे। लेकिन इतने बड़े अब गड्ढे नहीं हैं कि हमारी गाड़ी पलट जाए। पर इस जर्क से आपको पता चल रहा होगा कि कितने जर्क्स हैं इनमें। यानी अब जो है सड़कों में गड्ढा है, पहले गड्ढे में सड़क था। स्थिति बस यही बदली है और कुछ नहीं हो पाया है। तो चलिए, ये थे हमारे साथ समाज सेवी और शिक्षा में योगदान देने वाले अबू हंजला साहब, जो चकबहारो पंचायत ही नहीं 76 विधानसभा सिमरी बख्तियारपुर के हालात से हम लोगों को रूबरू करा रहे थे और यहाँ आने वाली समस्या को बता रहे थे।